जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। इस सेशन के अंदर मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि आपका जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, क्या उसमें कोई बदलाव होने वाला है या जो लेवल है उसमें कोई बदलाव होने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इस बार सीटेट जुलाई 2024 की, आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी ने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी। लेकिन सिलेबस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आज के सेशन में हम मैथ्स यानी गणित के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। सीटेट से रिलेटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। क्या आपके जो हैं अंक रहेंगे, कितने आपको अंक लाने हैं, उस सब के ऊपर बात करेंगे। सवाल कितने रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूं, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट की जो आपकी वेबसाइट है setet.nic.in पर। और यहां पर आप देख पाएंगे कि जो पब्लिक नोटिस है, यहाँ पर अगर हम आते हैं सीटेट जुलाई 2024 का, तो वो रिलीज हो गया है आपके लिए यहाँ पर। और बोला जा चुका है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट दी 19th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑन 7/7/2024 यानी कि 7 जुलाई 2024 को रविवार को आपकी जो परीक्षा है वो होगी। तो नोटिस आ चुका है और चलिए फिर सिलेबस के बारे में अब जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके सीटेट की परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटा 30 मिनट का पूरा समय रहता है। पूरी परीक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं। इसमें जो भाषाएं होती हैं वो कुल 20 भाषाएं होती हैं, जिसमें कई क्षेत्रीय भाषाएं भी सम्मिलित हैं। 150 अंक की ये पूरी की पूरी प्रतियोगिता, पूरी की पूरी परीक्षा होती है। और परीक्षा का जो मोड है वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि 150 सवाल हैं तो 150 अंक का आपका ये परीक्षा होगी। और उसमें आपको बताया गया है कोई नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पास होने के लिए आपको 60% यानी कि 90 अंक चाहिए होते हैं अगर मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी के लिए। और फिर जो वर्ग हैं ओबीसी SC ST, उसमें आपकी जो है छूट जो है वो यहां पर दी जाती है अकॉर्डिंगली। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन बात करेंगे हम यहां पर गणित के सिलेबस के रिलेटेड। अब देखिए अभी यहां पर जो परीक्षा है वो ली जाएगी 1 से 5वीं के लिए, जो हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए। पीआरटी के लिए आपके लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, है ना, प्राथमिक के लिए आपका जो आपका यहां पर पात्रता परीक्षा रहेगी वो आपका पेपर 1 रहेगा। और उसके अंतर्गत अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। जी हां। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 6 to 8 पेपर 2 के लिए, तो वहां पर भी आपका जो सिलेबस है उसके लिए भी आपका कोई भी परिवर्तन यानी कोई भी चेंज नहीं है। अब सर अगर पेपर के अगर सिलेबस में चेंज नहीं है, क्या पैटर्न में कोई चेंज होगा, तो वो सारी बात कर लेता हूं। और साथ ही साथ क्या कोई लेवल में भी चेंज आएगा या हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी बातें, है ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो आपके सामने मैंने पूरा यहां पर सिलेबस प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट डाउन किया है, ताकि हर एक विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, है ना। तो अगर हम आते हैं बेटा गणित के पहले कंटेंट की बात करते हैं। 2 हिस्सों में बांटा गया है, कंटेंट और पेडागोजी। कंटेंट की अगर मैं बात करूं, पहला टॉपिक ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, है ना, यानी कि शेप्स होती हैं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, हमारे आसपास की सामान्य गणितीय प्रणाली, नंबर, जोड़ और घटाओ, गुणन, विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी सीटेट की वेबसाइट पे भी दे रखे हैं। सीटेट का कोई भी नोटिफिकेशन अब तक आया है, पेपर 1 के अंतर्गत ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो ज्यामिति मैंने ऊपर सबसे पहले इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आकार यानी कि क्षेत्रमिति जहां पर हम बात करते हैं। इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं तो डेटा संधारण यानी कि डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और पैसे यानी कि मनी से आपके जो सवाल हैं वो बनते हैं। एक टॉपिक यहां पर हम और इंक्लूड करेंगे, मेंशन करेंगे, जिसका है नाम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपका कभी भी किसी भी सीटेट के नोटिस के अंदर या
सिलेबस के अंदर या वेबसाइट के अंदर फॉर पेपर 1 कभी भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहां से आपकी परीक्षा के अंदर भरपूर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक को भी आप कंटेंट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं गणितीय शिक्षण शास्त्र, गणित के शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी की बात करते हैं। तो गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तार्किक सोच, बच्चों की सोच को समझना। फिर आता है तर्क पैटर्न, अर्थ और सीखने की रणनीति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, आगे गणित की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन। फिर आता है शिक्षण और आपका समस्याएं, इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव था। फिर है आपका ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन टीचिंग मैथमेटिक्स, है ना, जो समस्याएं हैं, त्रुटि विश्लेषण और संबंधित पहलू, है ना, तो ये सारी की सारी हैं। एरर एनालिसिस हो गया, और उसके साथ हम रेमिडियल टीचिंग की भी बात करते हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो यहां पर जो मैंने आपके सामने बात करी, ये बात करी मैंने पेपर 1 के लिए। तो जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। अब पैटर्न की भी बात कर लेते हैं, क्या पैटर्न में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं होगा। 15 नंबर का आपका मानकर चलेंगे, आपका क्या आएगा? कंटेंट आएगा। जैसे मैंने फिर से आपके कंटेंट के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, और शैक्षणिक मुद्दे यानी कि पेडागोजी आपकी जो है वो 15 अंकों की आएगी। लेकिन हाँ, इस बार आपका जो पेपर जो आया था, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली आसान आया था। लेकिन इस बार का आपका जो पेपर आने वाला है, हमेशा से ये रहता है कि एक साल अगर आसान आता है तो एक साल मुश्किल, एक साल आसान एक साल मुश्किल। अब कई विद्यार्थी कहेंगे, कई विद्यार्थियों को लगा होगा सर पेपर 1 मुश्किल आया था। ये हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो पेपर 1, मैं पेपर 2 की बात नहीं कर रहा, पेपर 2 का लेवल अच्छा था। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें गणित आसान आया था। तो इस बार इसका जो लेवल है वो एक लेवल अप होने वाला है। यानी अगर जिन विद्यार्थियों का उत्तीर्ण नहीं हुआ था, तो आप यह ना समझें कि मैं उस लेवल तक की तैयारी कर लूं, तो आपको तैयारी को एक लेवल और अप ले जाना होगा, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो और अच्छा आने वाला है। और करीब करीब आपकी अगर हम बात करें यहां पर पेपर 1 के अंदर, तो अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी थे वो अनुत्तीर्ण हुए थे, पेपर 2 में भी अनुत्तीर्ण हुए थे, वो भी इंक्लूड होंगे, साथ ही साथ अब और इंक्लूड होंगे। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है, कट ऑफ आपका जो है लेवल जो है बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो परीक्षा की अगर हम बात करें, इस बार गणित का पेपर 1 का हिमांशु सर आपको बता रहे हैं, और ये बात नोट डाउन कर लेना, आपने तैयारी भी उसी लेवल की करनी है। गणित का लेवल अच्छा होने वाला है। अब अगर मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं अच्छा होगा, तो फिर पेपर 2 के बारे में क्या होगा? तो सर पेपर 2 का अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर 2 के सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस आप पहले पढ़ते हुए आए हैं, आपने इस बार भी उसी सिलेबस को टारगेट लेकर पढ़ना है। जैसे हम बात करें गणित के कंटेंट के लिए, तो संख्या प्रणाली, हमारी संख्याएं जानने के लिए, संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स, तो ये टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं उन्होंने। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, नकारात्मक संख्या इन पूर्णांक है, नेगेटिव है ना, आपकी जो नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं, अंश हो गया, बीज गणित हो गया। अभी जिन्होंने अंश डाला है ना, बेसिकली यहाँ पे भिन्न आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि यहां पर इन्होंने फ्रैक्शन इंक्लूड किया है, लेकिन ये पेपर 1 में भी फ्रैक्शन देता है। बीजगणित अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजगणित का परिचय, अनुपात और समानुपात, ज्यामिति, बुनियादी ज्यामिति विचार 2D यानी कि दो आयाम की आकृतियां, फिर आपकी प्रारंभिक आकृतियों को समझे, इसमें दो आयामी और त्रियामी दोनों इंक्लूडेड हैं। समरूपता यानी कि प्रतिबिंब इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा हर बार सवाल आता है। निर्माण, सीधे किनारे वाले स्केल चंदा प्रकार का उपयोग करके क्षेत्रमिति और डेटा संधारण यानी कि डेटा हैंडलिंग इसमें भी इंक्लूडेड यानी कि सम्मिलित है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं करे, नहीं दिखाए हैं, और वहां से आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। ये मैंने वो सिलेबस उठाकर रखा है जो वेबसाइट पे उन्होंने डाला हुआ है। अब इसी के अंदर हम बात करें तो आपका प्रतिशतता भी आप इंक्लूड करेंगे, यानी कि परसेंटेज को भी आप सम्मिलित करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसी के साथ साथ आप लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस को भी इंक्लूड करेंगे। और अगर हम बात करें तो यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज भी इसके साथ सम्मिलित होता है। तो ये, और साथ ही साथ अनुपात और समानुपात, ये जो आपके 4 टॉपिक्स हैं, ये अर्थमेटिक
यानी कि अंक गणितीय जो आपका है अर्थमेटिक है, अंक गणित है, उससे आपके जो सवाल हैं वो यहां पर इन टॉपिक से बनते हैं। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो इस बार किन टॉपिक से ज्यादातर सवाल आने वाले हैं, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक टॉपिक यहां पर और इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डेटा संधारण में ही भी आ जाता है, इसमें भी हम कह सकते हैं, डेटा हैंडलिंग में भी हम कह सकते हैं, तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स, है ना, यानी कि सांख्यिकी, है ना। क्या है बेटा? सांख्यिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सिंपल इतना बोल सकते हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो वहां से हमारी परीक्षा में सवाल बनते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट डाउन करिएगा, जिसको हम कहते हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, यहां से भी आपकी परीक्षा में जो सवाल हैं वो बनेंगे बेटा, ठीक है। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, है ना। तो एलजेब्रा, ठीक है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, बीजगणित, एलजेब्रा, देन फिर आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, देन मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, और आपका सिमेट्री यानी कि समरूपता, साथ ही साथ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। ये वो टॉपिक्स हैं पेपर 2 के लिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाले हैं। तो यहां से आपकी परीक्षा में हर बार सवाल आते हैं और इस बार भी आएंगे। एंड माइंड माय वर्ड्स, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का जो लेवल है वो इस बार और हाई जाने वाला है। अच्छे से आपको इसकी तैयारी करनी होगी, मेहनत आपने करनी होगी, तभी जाके आप क्वालिफाई करेंगे। बच्चे 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं, मेरी बात होती है डेली। देखिए कहाँ कमी हो रही है, किस विषय में आप पीछे छूट रहे हैं, उस विषय की ओर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ सिर्फ गणित की बात नहीं कह रहा, आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार टारगेट लेकर चलेंगे कि जो सीटेट जुलाई 2024 है ना, वो हमें निकालना है। एक बार पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र की भी बात कर लेते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। गणित, तार्किक सोच की प्रकृति सेम, मतलब फॉर पेपर 1, पेपर 2 पेडागोजी ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेगी, बस जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो चेंज हो जाता है। वहां पर आपका जो है वो 1st to 5th को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां आपका लेवल अलग हो जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं जियोजेब्रा, तो जियोजेब्रा किसके अंदर आ जाएगा? आपका फॉर पेपर 2 के अंदर, क्योंकि वो आपका यूज होता है अपर प्राइमरी लेवल पर। यहां पर जो प्राइमरी लेवल पर जो भी यूज होता है उससे संबंधित आपके सवाल बनते हैं, लेकिन हैं ही दोनों कॉन्सेप्ट। जैसे मैं अबेकस की बात करूं तो प्राथमिक पर होगा, है ना। अगर मैं पेपर फोल्डिंग की बात करूं, पैटर्न की बात करूं, सिमेट्री की बात करूं, वो पेपर आपका प्राइमरी स्टेज पर होगा। लेकिन अगर पेपर 2 पर आऊंगा तो वहां पर फिर आपका जियोजेब्रा आ जाएगा, या फिर आपके और यहां पर टीचिंग टूल्स आ जाएंगे, तो वहां पर चेंजेस हो जाते हैं। हालांकि जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको ये सारा ही पढ़ना होता है, तो सवालों की प्रकृति में यहां पर बदलाव आएगा। गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या, तो सब कुछ आपके पास यही है, वही है। अब यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां पर कहता है, सुनेगा ध्यान से, ये कहता है 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहता है, लेकिन अगर हम बात करें मैथ्स के लिए तो आप करीब करीब मानकर चलिए कि 15 नहीं बल्कि 20 नंबर का आपका यहां पे कंटेंट बनेगा और 10 नंबर की आपकी यहां पर क्या बनेगी? पेडागोजी बनेगी। यानी कि यहां पर जो मैथमेटिक्स का जो कंटेंट का लेवल है और पोर्शन है वो दोनों ही ज्यादा रहता है फ्रॉम पेपर 1। पेपर 1 में 15-15 और इसको आप 20-10 से इस तरीके से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्लियर है। तो बस अब तैयारी को शुरू कर दीजिए, और अगर आपको सिलेबस नोट डाउन करना होगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फ्री नोट्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम पर डालेंगे, फ्री नोट्स बाय हिमांशु सर, और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी डिटेल है आज के सेशन में जो मैंने आपको बताई है वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछिएगा। अब एक बात ये आएगी कि सर हम तैयारी करें तो करें कैसे, तो आपके लिए मैं यूट्यूब पर भी क्लासेस चलाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप मैंने जैसे बोला कि आप ये जरूर देखेंगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे उस सब्जेक्ट पर ज्यादा अच्छे से कमांड करना है, तो उस सब्जेक्ट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। चाहे आप क्लासेस कहीं से भी कर रहे हो, फ्री क्लास कर रहे हो, पेड क्लास कर रहे हो, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसलिए आप सभी के लिए अभी से ही हमने एक टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया है फॉर सीटेट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जो आपके जुलाई
अप्लाई को टारगेट लेते हुए हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बोला कि लेवल अप रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इस बैच के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस जो क्लासेस हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, और उसी लेवल की जो क्लासेस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो टेक्स्टबुक.com पर आप लोग जाएंगे, वेबसाइट पर आप जाएंगे, गूगल क्रोम पर आप जाएंगे और वहां पर आप डालेंगे टेक्स्टबुक.com, है ना, क्या डालेंगे, टेक्स्टबुक.com। ठीक है बेटा, आप गए, आपने डाला टेक्स्टबुक.com, और जैसे ही आप डालेंगे तो यहां पर अभी मैं यहां से ना लॉग आउट कर देता हूं। तो यहां से आपके पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है। आप यहां पे नंबर डालेंगे, अपना लॉगिन कर लेंगे, नंबर डालेंगे, उस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा सुपर कोचिंग का सेक्शन, क्योंकि आप यहां पर सुपर कोचिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं वो सारे दिखेंगे। कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे और टीचिंग एग्जाम्स का जो सेक्शन होगा ना, इसको आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद ही जैसे ही आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको यहां पर सीटेट का आपका जो बैच है वो यहां पर शो हो जाएगा, जो आपको दिखेगा 1039 में, है ना, आपको दिख रहा है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी डिस्काउंट कैसे लेना है, तो कुछ नहीं करना, आपने जाना है अप्लाई कूपन के सेक्शन पर और यहां पर आपने कोड अप्लाई कर देना है HIMANSHU। क्या है, HIMANSHU, यानी कि हिमांशु। ठीक है, आप अप्लाई कर देंगे और आपकी जो बैच की फीस है वो 965 ये हो जाएगा। और ये आपका जो जुलाई का एग्जाम है हम उसको टारगेट लेते हुए बैच चलाएंगे। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स बेटा सम्मिलित होंगे, जितने भी आपके विषय हैं, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, मॉक टेस्ट, PDF, स्टडी नोट्स, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे आपको यहाँ पर टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आप टाइम को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो आशा करता हूं कि आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से। और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।